सदगुरु सदा दया। सभी भाई बहन अपनी दुनिया खोल दीजिए। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कहाँ भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग न मख जप तप उपवासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक ऐसी भक्ति है जिससे हमें मोक्ष मिलने, और उस भक्ति के लिए न तो कोई योग करना है, न कोई तप करना है, न कोई पूजा पाठ करना है, न कोई अगरबत्ती जलाना है, न कोई हवन करना है, न नारियल तोड़ना है। और वही भक्ति कारगर है जैसे आजकल बहुत भक्तियाँ चल रही हैं और सभी हमारे तुम्हारे सामने हैं। जैसे अभी तक पितरपक्ष चल रहे थे तो लोग पितृदेव को मानते थे। अब आज से नवरात्र शुरू हो गई तो अब जगह जगह दुर्गा आदि शक्ति की मूर्ति बैठा ले हैं लोग और धार्मिक गीत गा रहे हैं, और उन्हीं धार्मिक गीतों के आड़ से शराब पी करके डांस भी कर रहे हैं, और वो ये मान रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। कोई शंकर की भक्ति कर रहा है, कोई ब्रह्मा की भक्ति कर रहा है, कोई इंद्र की भक्ति कर रहा है, कोई हनुमान की भक्ति कर रहा है, कोई गणेश की भक्ति कर रहा है। अभी इस समय एक नई भक्ति और आ गई है 2-4 सालों से। भादों के महीने में गणपति बप्पा बोलते हैं और गणेश को भी बैठाते हैं। पहले हमारे बचपन में ये भक्तियाँ नहीं थी, चिट्ठियों में जो जरूर लिख देते थे श्री गणेशाय नमः। कहने का भाव तमाम बहुत सारी भक्तियाँ चल रही हैं, और ये जितनी भी भक्तियाँ हैं इनका ऐसा नहीं कि कोई फल नहीं मिलता है, फल मिलता है, लेकिन ये जितनी भी संसार में ये बाहरमुखी कर्मकांड की भक्तियां चल रही हैं इनसे मोक्ष नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता। जैसे अभी पितरपक्ष में पितृदेवों की सभी लोग भक्ति करते रहे, सबका ये मानना है कि हमारे पितृदेव माँ बाप दाई बाबा आजा ये देवता बन गए। वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। तो पितरपक्ष में जिस तारीख को, जिस तिथि को कोई हमारे परिवार के पूर्वज खत्म हुए तो उस दिन क्या करते हैं, करैया देते हैं, पिंडदान करते हैं, कोई गया जाता है और करैया दे करके मतलब कुछ पूड़ी कचौड़ी बड़ा वगैरह निकाल करके उस दिन और ये छत में फेंक दिया जाता है। तो जब कौवे खा जाते हैं तो कह देते हैं कि हमारी श्राद्ध सफल हो गई। मानना ये है कि हमारे पुरखी पुरखा वो कौवा बन करके आ गए हैं और वही सब खा लिया, तो उनको तर्पण हो गए। तो पहली बात तो ये समझ लें कि पितृ एक लोक है, पितृलोक, और उस लोक में जो कोई इस संसार में प्राणी
शुभ कर्म किया, पुण्य कर्म किया, नेकी का काम किया, तो वो कुछ दिनों के लिए पितृलोक चला जाता है। यानी पितृलोक, पितृदेव एक तरीके से वो देवता के रूप में है, और वो उनके लिए पितरपक्ष में उनके नाम का दान पुण्य करते हैं, पिंड दान करते हैं। तो पितृदेव के जो पितृदेव की देवताओं की श्रेणी में जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनको कुछ तर्पण होता है। तो जो हम करैया देते हैं या उनके नाम का पिंड दान करते हैं, स्नान ध्यान उनके नाम का जो कर्म करते हैं, तो उनको तर्पण होता है और हमें कुछ पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो पितृलोक है वो एक तरीके से मिनी स्वर्ग कह दीजिए, स्वर्ग के जैसे। और वो पितृलोक वाले जो निचले श्रेणी की भक्ति करते हैं, वो पितृदेव के रूप में वहाँ जाते हैं और वहाँ हर सुख सुविधा जैसे मिलती है। और थोड़ी सी अगर ऊंची भक्ति कर लिया और थोड़ी सी कठिन तपस्या कर लिया तो उनको स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग जिसको वैकुंठ कहते हैं, वो किनको मिलता है? जो यहाँ खूब अच्छे अच्छे कर्म किया, शुभ कर्म किया और पूजा पाठ किया, तो वो कुछ दिनों के लिए स्वर्ग चले जाते हैं। और जब तक उनका वो पुण्य रहेगा तब तक वो स्वर्ग में रहेंगे। जब उनका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो ये पुनः फिर संसार में आते हैं। और जब इस संसार में आते हैं तो फिर जैसा कर्म करेंगे, अच्छा बुरा, फिर वही उनको फल मिलेगा। इसी तरह कोई ब्रह्मा की भक्ति करता है, तो ब्रह्मा की भक्ति जो कोई करता है और वो भी निष्काम भाव से, कोई कामना न, तो उसको ब्रह्मपुरी में वास होता है, यानी ब्रह्मा के लोक में। वहाँ भी वो बहुत दिनों तक सुख मिलेगा उसे, और जब उसका पुण्य कर्म खत्म हो जाएगा तो वो फिर यहीं पर आएगा। इसी तरीके से कोई शंकर की भक्ति करता है, शंकर को इष्ट मानता है, तो उसको कैलाशपुरी में निवास हो जाएगा। वहाँ भी खूब अच्छी सुख सुविधा, उसे सुख मिलेगा पर अपने तपस्या का फल मिलेगा। कोई विष्णु की भक्ति करता है तो उसे विष्णुपुरी मिल जाएगा। कोई इंद्र की भक्ति करता है तो उसे इंद्रपुरी में वास मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई आदि शक्ति दुर्गा की भक्ति करता है तो आदि शक्ति लोक चला जाएगा। लेकिन ये जितनी भी भक्तियां हैं, सुन लेना ध्यान लगाकर, आज गहन विचार चल रहा है। ये जितनी भी भक्तियां हैं तो कुछ फल तो मिल जाएगा और कुछ सांसारिक सिद्धियां भी मिल जाएंगी, सांसारिक कुछ मनोकामनाएं भी पूरी हों। लेकिन अगर कोई सोचे कि इन भक्तियों से हमें मोक्ष मिल जाएगी, तो ये मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन। क्योंकि जिन जिन की हम भक्ति करेंगे इनके अंदर वो ताकत नहीं है कि हमें मोक्ष दिला सके। तो
उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कहाँ भक्ति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। कहते हैं जिस भक्ति को करने से हमें मोक्ष मिलेगी वो भक्ति कोई और है। जितने भी देवी देवताओं की हम भक्ति कर रहे हैं इनमें मोक्ष नहीं मिलेगा। जैसे आज से नवरात्रि शुरू हो गई और आज से ही यहाँ तो शायद 2-3 तो इतने छोटे से गांव में 3-4 जगह तो मूर्तियां बैठी होंगी और पूरा इलाका बड़ी श्रद्धा से जाएगा और जो मूर्ति पैसे से खरीद करके लाई गई है परिक्रमा लगाया जाएगा, अगरबत्ती जलाएंगे, मत्था टेकेंगे, वरदान भी मांगेंगे, आशीर्वाद भी मांगेंगे। लेकिन विचार कीजिए, बहुत दिनों से मूर्तियों का तमाशा तो देख ही रहे हैं। इसमें जो सही मायने में देखा जाए तो सीधे सीधे हुड़दंग होता, सीधे सीधे हुड़दंग होता है। क्योंकि शराब पी करके, भांग पी करके, गांजा पी करके और डांस करेंगे। भक्ति कभी डांस से नहीं होती। भक्ति न होवे नाचे गाए, भक्ति न होवे मृदंग बजाए। ये भक्ति नहीं है, ये सीधा सीधा मनोरंजन है। धर्म के नाम से ये सीधा मनोरंजन हो रहा है। कोई बुरा नहीं मानिएगा, बात को समझिए और किसी की श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। विचार कीजिए। और इन भक्तों की संख्या बहुत है। ये नवरात्रि में ये जो देवी बैठाली गई हैं इनकी संख्या बहुत है। कभी कभी जिनको भक्ति मालूम हो चुकी है उनका भी इसी में मन लग जाता है। क्योंकि ऐसे बढ़िया तराश के गीत गाए जाते हैं और डीजे बजता है तो लगता है आहा हा हा, वाकई में यही भक्ति है, यही सबसे प्यारी है। हकीकत में तो कई ऐसे लोग हैं इसके बहाने, इस भक्ति के बहाने बहुत से दूसरे लड़की लड़का के ऐबी लोगों का मिलन भी होता है। ये वो भक्ति है। लेकिन जो वास्तविक भक्ति है उसमें, उस भक्ति में क्यों नहीं भीड़ लगती है? विचार कीजिए। इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या ज्यादा है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, दुर्गा की भक्ति करने वालों की संख्या ज्यादा है। तीर्थ जाने वालों की संख्या ज्यादा है। सत्संगी लोग कहीं बिरले हैं। और इतने लोग जितने बैठे हैं, विचार करें कि हम कैसे सत्संगी हैं। सत्संगियों की भी श्रेणी है। ये ना सोचे कोई कि हमने नाम दान ले लिया है, हम भगत बन गए। कुछ नहीं करना, ना अगरबत्ती जलाना है, ना नारियल तोड़ना है, कुछ नहीं करना। इसमें तो बड़ा लंबा खर्चा आएगा। 15-15, 20-20 हजार का उनका खर्चा आ जाता है जो कुछ नहीं करते, जो कुछ नहीं करते हैं। और ये भक्ति में क्या मिलना? कुछ भी नहीं मिलना, सिर्फ मनोरंजन होगा। और जिस भक्ति में बहुत कुछ मिलना, कुछ नहीं लगना है, कुछ नहीं लगना है। विचार करें, जब आप साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो किस तरीके से मन से लड़ाई करना पड़ता है, मन से जूझना पड़ता है।
जूझना पड़ता है, मन से लड़ाई करना होता है, क्योंकि उसी भक्ति में मन के ऊपर मन नाथा जाता है। तो ये चटपटा करके ये मन कहीं मौसिया के यहाँ ले जाएगा, कहीं नाना के यहाँ ले जाएगा, कहीं नानी के यहाँ, कहीं फूफा के यहाँ, कहीं फूफू के यहाँ ले जाएगा। लगना कुछ नहीं है, सिर्फ बैठना है और इसका फल मिलेगा, उसका तो फल नहीं मिलना है और न दिखाई देगा। लेकिन ये जो भक्ति है, जिस भक्ति की प्रेरणा में आज सब लोग बैठे हुए हैं, इसमें जो मिलना है और तुरंत मिलना है, ये भी नहीं कि करते जाओ मरने के बाद मिलना है। जीते जी सब कुछ देख लेना होता है, कोई करे और देखे ना कुछ लगना है। लेकिन कोई बैठता है 1 घंटा, जो कि बताया गया 2.5 घंटे, एक बार में न सही 2 बार में सही, सुबह शाम में सही, लेकिन कोई बैठता है। अगर कोई बैठता भी होगा 10, 15, 20 मिनट है, तो वही हाल होगा कि कहीं खेत में जा रहा है, कहीं गाय भैंस में घूम रहा है, कहीं कोई सगाई बरोकी में घूम रहा है, और कोई मुकदमा के जीतने के चक्कर में है। और थोड़ा सा ये भी सोच लेता है कि मैं थोड़ा सा ध्यान में बैठूं तो मेरी मुकदमा में मेरी जीत हो जाए, मेरा भूत ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। ये हमारी कामना है। हकीकत में तो ये है कि जब ये हम कामना करके भक्ति करते हैं तो ये भक्ति नहीं है, ये तो सीधे सीधे सौदेबाजी, ये सौदेबाजी है, ये भक्ति वक्ति नहीं है। हम सोचते हैं 1 घंटा और कर लें तो हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हम 1 घंटा ये भक्ति कर लें फिर मेरी ये कामना पूरी हो जाए। ये भक्ति सौदेबाजी है। इसलिए कहा है फल निमित्त हरि को भजे, फल निमित्त हरि को भजे, धन और पुत्र की आस, इन भक्तन को जानिए स्वार्थ के हैं दास। ये स्वार्थी भक्ति है, स्वार्थी भक्ति। साजोबाई भी यही बात कह रही हैं। द्रव्य हेत हरि को भजे, धन द्रव्य हेत हरि को भजे, धन ही की प्रतीत, और स्वार्थ से सब सुमिले, अंदर की नहीं प्रीत, अंदर की प्रीत नहीं है, स्वार्थ की प्रीत है, स्वार्थ की प्रीत। तो ये स्वार्थी भक्ति वो सब जानता है कि ये सौदा कर रहा है, और सौदा कर रहा है। अगर उस सौदे में अगर भाव है तब तो हो सकता है कुछ मिल भी जाए। लेकिन हम सोचें अरे वाह, हमने तो 2.5 घंटा बैठे हैं और हमारी ये मनोकामना नहीं पूरी हुई, 1.5 घंटा बैठे हैं, कुछ दिखाई नहीं दिया है। इसलिए कहा है निज स्वार्थ के कारण सेव करे संसार, अब बिन स्वार्थ के भक्ति करे सो भावे करता। कहते हैं निस्वार्थ भक्ति कर, वही परमात्मा को प्यारा है। और वो भक्ति करना है भाव से, भाव से, भाव का मतलब प्रेम से, तड़प से, कशिश से वो भक्ति करना। क्योंकि जब बाजार जाते हैं तो हम पूछते हैं भाई आलू क्या भाव, टमाटर क्या भाव है, काजू बादाम क्या भाव है, भाव पूछते हैं ना। बगैर भाव के बाजार में सौदा नहीं मिलता। भाव, भाव होने चाहिए, भाव होना चाहिए हमारे अंदर, लेने की तड़प होनी चाहिए, कशिश होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए।
इसलिए इस भाव का उदाहरण दे करके कहते हैं, भाव बिना बाजार में वस्तु न मिलती मोल, भाव बिना हरि ना मिले, भाव सहित हरि बोल। भाव यानी श्रद्धा और विश्वास, विश्वास और प्रेम दोनों को मिला करके श्रद्धा हो जाता है। लेकिन जब हमारी कामना नहीं पूरी होती है तो हमारी श्रद्धा फेल हो जाती है, और जब श्रद्धा फेल हो गई तो समझो सब कुछ चला गया, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। तो जो जैसी भक्ति करेगा और जिस भाव से करेगा उसको फल उसी तरीके का मिलेगा। तो महापुरुष कहते हैं कि ये जितनी भी भक्तियां हैं इनसे मोक्ष नहीं मिलेगा, इनकी संख्या ज्यादा है। इसी गांव कितने दिनों से सत्संग हो रहा है, लेकिन इस भक्ति में कोई नहीं आ रहा है। ना तो कुछ मांगा जाएगा, न कोई चंदा मांगा जाएगा, और ना ही कुछ मांगने की जरूरत है, और बल्कि इंतजाम किया जाएगा, बिछौने का इंतजाम किया जाए, आइए आइए, लेकिन कोई नहीं आने को तैयार है, कोई नहीं आने को तैयार है। इसका कारण है कि ये भी भक्ति जब मिलती है जब निष्काम भाव से हम पिछले जन्मों में पुण्य कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, तब जाकर के कहीं संतों का सत्संग मिलता है, तब जाकर के इस भक्ति का भेद मिलता है। हमें आज आसानी से मिल गया है तो हम इसको बकवास समझते हैं। अंदर से ललक नहीं है, अंदर से तड़प नहीं है, अंदर से कशिश नहीं है, क्योंकि बड़ी आसानी से मिल गया है। पुराने जमाने में, कबीर साहब के जमाने में इस भक्ति को बहुत बड़ी इम्तिहान लिया जाता था, बहुत बड़ा इम्तिहान लिया जाता था। तपस और लोगों तड़प जाते थे, यहाँ तक कि कोई कोई प्रयास करके थक जाते थे और प्राण छूट जाते थे तो नहीं मिलती थी। आज संत महापुरुष इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है कि एक बार आ जा और आ जा, इधर आ जा, तुझे भक्ति का पता चल जाएगा। ये इतना आसानी से मिल गया है तो हमें इसकी कदर नहीं कि क्यों कोई भी अगर बड़ी आसानी से और फ्री जागीर मिल जाती है, जैसे कोई किसी की गद्दी वद्दी पा जाता है या फ्री में कोई मिल जाता है तो एकदम से उसे उड़ाना शुरू कर देता। हाल ये है, आज जो ये नवरात्रि चल रही ये भक्ति होगी, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगी। उदाहरण है, एक बार गुरु नानक साहब के जमाने की वाक़या है। गुरु नानक साहब का जो शिष्य था उनका नाम था लहना, और बड़ा प्यारा शिष्य था। लेकिन सब वैष्णो देवी के दर्शन जा रहे हैं तो इतना प्यारा शिष्य और सब कुछ ज्ञानी होते हुए उसके मन में भी संसार का रंग चढ़ गया। जैसे हमारे बगल में मूर्ति बैठती है, मन में आ जाता है यार अगले साल फिर हम न बैठा ले, हम भी यही भक्ति करें, क्योंकि इसमें बहुत मन लगता है ना। इसमें जितने देर बढ़िया रसीले गाना चलते हैं, डीजे बजता है तो मन झूम जाता, मन में आ जाता है। वहाँ हम करने मनोरंजन की तैयारी कर रहे हैं और भक्ति का नाम दे रहे हैं। तो इसी तरह गुरु लहना जी को बाद में जो गुरु अंगद देव हुए हैं उनका उत्तराधिकारी, तो वो गुरु नानक साहब से कहने लगे, पूरा इलाका वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं और
मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जाऊं। तो गुरु नानक साहब ने कहा चलो 2 दिन रुक जाओ, फिर हम भी चलेंगे। तो शिष्य प्यारा था, मान गए। तो दूसरी वाली रात को लहना जी जो है गुरु नानक साहब के पहरे में थे और गुरु नानक साहब अंदर लेटे हुए थे। जब 12 ध्यान से सुनिएगा, ये हकीकी का किस्से वाक़या है। जब 12 बजे रात में तो एक बहुत सुंदर औरत आई, चमचमाती, बहुत अच्छा खूबसूरत श्रृंगार, और एकदम आ करके और जहां लहना जी बैठे उनसे कोई बातचीत नहीं किया, सीधे गुरु नानक साहब के अंदर चली गई। तो लहना के मन में आया, अरे हमारे गुरु जी इतने तपस्वी, हमें नहीं मालूम था कि ये भी काम ये करते हैं। बताइए 12 बजे रात को ये औरत मिलने आई और उसकी बोलती बंद हो गई। उसका रूप स्वरूप देख करके वो बोल कुछ न पाया, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, और सीधे गुरु नानक साहब की कमरे में चली गई। अब वो सोचने लगा, रहना जी सोचने लगे कि बताइए, हम तो बताइए इनको गुरु मान रहे हैं और इनका ऐसी ऐसी औरतों से कांटेक्ट है। लहना के मन में आया तो अभी तो मैं जरूर नहीं बोल पाया हूं, लेकिन जब ये औरत वापसी आएगी, जब ये औरत वापसी आएगी तो मैं इससे पूछूंगा तू कौन है, क्यों आई, किस लिए आई, मैं पूछूंगा। थोड़ी देर में वो औरत फिर वापस आई तो ड्योढ़ी में जो अंगद जी लहना जी बैठे हुए थे, कहने लगे भाई रुक जरा। रुक गई, कहने लगे कि तू कौन है, कहाँ से आई है। तो औरत कहती है मैं हूँ वैष्णो देवी, मैं हूँ वैष्णो देवी, और हमारे पास कुछ नहीं होता, और कल हमारे यहाँ नवरात्र चल रही है, कल बहुत से श्रद्धालु मेरे दरबार में आएंगे, बहुत से श्रद्धालु मेरे दरबार में आएंगे, तो वो सब महाराज जी से कुछ शक्ति मांगने आई थी कि थोड़ा थोड़ा कोई न कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, तो हम ताकि कुछ लोगों को देते रहें। तो वो मन्नत है, वो हम जरूरत पूरी करने के लिए वो शक्ति, वो दात लेने आई थी और महाराज जी ने दे दिया, जा रही। तब जा करके लहना का दिमाग खुल गया कि अरे जिस वैष्णव को मैं दर्शन करने जा रही हूँ और वही देवी गुरु नानक साहब से शक्ति लेने आई है, शक्ति लेने आई है कि मेरे दरबार में बहुत से लोग आएंगे और बहुत कुछ मांगेंगे, तो उनके मुताबिक तो नहीं तो कुछ न कुछ तो देंगे, ताकि उनकी श्रद्धा बनी रहे कि हमें वैष्णो देवी जाना है, वैष्णो देवी जाना है। तो लहना जी का दिमाग खुल गया, अरे बताइए इतने अच्छे भगवान को छोड़ करके और उस पहाड़ में जो है मैं मरने गिरने जा रहा था, चढ़ने उतरने जा रहा था। कहने का भाव तब उस दिन से पता लग गया कि जहां से जो मेरे गुरुदेव हैं वो क्या चीज है। तो कभी कभी हम साधु संतों महंतों को और गुरुओं को समझ नहीं पाते, क्योंकि इसमें नकली भी घुसे हैं ना, हम समझ नहीं पाते। और जब कभी समझ भी लेते हैं तो हमारे मन में शंका होने लगती है। शंका इसलिए होने लगती है कि हम गुरु को अपने जैसे समझते, अपने जैसे, क्योंकि जो काम हम करते हैं वही गुरु भी कर रहा है, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में है तो हमारे जैसे वो भी करेगा ना। हम सोचते हैं ये बाल बच्चों के साथ रहता है, जैसे हम खाते पीते वैसे ये भी खाते हैं पीते हैं, नहाते धोते हैं, क्रियाकर्म सब कुछ करते हैं हमारे जैसे।
करते हमारे जैसे जरूर हैं, लेकिन अंदर से वो अलग हैं हमसे। बाहर से तो हमारे ही जैसे हैं, लेकिन अंदर से वो अलग है। और जब अलग है तभी तो परमात्मा की ताकत काम कर रही है उस शरीर में, तभी कर रही है। अंदर से अलग है। लेकिन हम कभी कभी गुरु पर भरोसा नहीं करते और ये सोच लेते हैं कि अरे ये भी तो हमारे जैसे तो हैं, इसलिए हम कभी संत सदगुरुओं से लाभ नहीं उठा पाते। और सबसे बड़ी बात है कि नकली भी उसी में शामिल है, तो और भरोसा उठता चला जा रहा है। लेकिन जो असली होता है और वो जिसे अपना लेता है उसे वो जन्मा देता है। जेहि जाने जे देहि जनाई, अपने आप को जन्मा भी देता है। जोड़े शंख नहीं बजाता रहता, वो अपने आप को जन्मा देता है। लेकिन कभी कभी हम जान करके भी हमें हमारे अंदर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, क्योंकि संसारी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो संसारी लोगों का असर हम पर ज्यादा पड़ता है। जैसे अभी ये मूर्तियां हैं, ये नवरात्रि चल रही है, दिन भर रात को भी जय माता की, जय माता की, यही चल रहा है। पूरे गांव में इसका असर हो गया। लेकिन सत्संग का असर नहीं कभी पड़ता है, कभी नहीं पड़ता, क्योंकि इसका एक कारण और भी है। ये सत्संग सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं है। कुछ ऐसी चुनिंदा रूहें हैं, चुनिंदा आत्माएं हैं जिसके लिए सत्संग है, जिसको परमात्मा ने चुना है और जिसका पिछला पुण्य कर्मों का उदय हुआ है, ये उनके लिए है। इसके लिए कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसर्त करे अंता। ऐसी पुण्य आत्माएं बिरले हैं, बिरले। और जो ये जितने हैं वो निर्ले हैं, एक तरफ से है, इसलिए इनकी संख्या ज्यादा है। कभी कभी हमारे अंदर अगर कच्चापन है तो इनका हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है। हम खूब जानते हैं कि ये अलग है, हम अलग हैं, लेकिन फिर भी हम इनका रंग हमारे ऊपर चढ़ता है और इनसे कभी कभी हम ठगे जाते हैं, इनसे हम कभी कभी ठगे जाते हैं। कैसे ठगे जाते हैं? एक उदाहरण समझने के लिए मैंने कल भी जहाँ सत्संग किया था ये उदाहरण सुनाया था। एक बार एक आदमी का नाम था राम जी। तो एक जगह उसने खरीदा बकरा, और वो बकरा खरीद करके उसने सोचा मैं बकरे को कहाँ घसीटता फिरूंगा और कंधे में ले लेता हूँ और जल्दी जल्दी अपने गांव पहुँचूं। उसी दरमियान में एक 4 ठग उसे देख लिया। 4 ठगों ने जब देख लिया तो उनके मन में आया कि यार इस बकरे को हमें ले लेना चाहिए अपने गुण और कला से। तो जब वो आदमी बकरा लेकर के चला और बैठा लिया कंधे में, तो 1 किलोमीटर में जा करके, एक किलोमीटर में जा करके वो चारों ठग जा करके खड़े हो गए। तो जो पहले वाला ठग मिला तो कहता है अरे भाई राम जी राम राम। कहेगा राम राम। कहने लगे यार ये बताओ ये कुत्ते को कंधे में क्यों बैठाला है? इस कुत्ते को कंधे में क्यों बैठाला है? तो वो आदमी कहता है तू बेवकूफ है, पागल, ये बकरा है कि कुत्ता है? कहीं का पागल नहीं, तो ये बकरा है कि कुत्ता है? यही सोच से विचारते वो चला गया आगे। 1 किलोमीटर के बाद जब दूसरा ठग मिला तो वो भी कहता है अरे राम जी राम राम।
क्या बात हो गई आज, तुम पगला वगला गए क्या? ये कुत्ते को कंधे में बैठा लिया। अब उसको शंका होने लगी कि यार उसने भी कुत्ता कहा है और ये भी कुत्ता कह रहा। यही सोच विचार करते करते वो आगे गया तो तीसरा वाला ठग मिला। तो जब तीसरा वाला मिला तो कहता, वाह भाई राम जी, आज भांगोन पी लिया क्या? कहने लगे कि क्यों? कहने लगा यार ये कुत्ते को कंधे में बैठा ले जा रहे हो। अब उसको और पक्का होने लगा कि यार ये मुझे तो बकरा नजर आ रहा है, लेकिन ये कुत्ता है क्या? क्योंकि तीनों ने कुत्ता कह करके और हमें बता रहे हैं कि कुत्ता कंधे में। अलग अलग आदमी मिले। जब 1 किलोमीटर और चला, चौथा वाला जब मिला था तो कहता है, अरे वाह भाई राम जी, लगता है शराब वराब आज खूब लगा लिया, और शराब गांजा भांग मुझे लगता है कि सभी इकट्ठे ही नशा कर लिया है। कहने लगे क्यों? अरे कुत्ते को लोग दूर से दुदकारते हैं और तुम कंधे में बैठा करके चल रहे हो। हद तुम्हारी की, कुत्ते को कंधे में ले जा रहा हो। तो उस आदमी के मन में बैठ गया कि ये जरूर कुत्ता ही है, मुझे बकरा नजर आता है। उसने कंधे से फेंका और चल दिया, क्योंकि उसे कुत्ता था। उसके मन में उन ठगों के द्वारा वो ठगा गया। वाकई में ये कुत्ता ही है। इसी तरीके से हम सत्संगियों को इस संसार में भी वो ठग जाते हैं। हम देवी कहते हैं हम देवी बैठा रहे हैं, कोई चंदा नहीं दे रहा है। अगर कोई नहीं देता कि हम गुरु सदगुरु की वाली भक्ति करते हैं, गुरु से जुड़े हैं, तो 4 लोग कहेंगे ये गुरु वाले हैं, ये सदगुरु वाले हैं, ये सदगुरु सदा दयाल वाले हैं। ये किसी को नहीं मानते, न चंदा देते हैं, न सामाजिक कुछ कार्यक्रम करते हैं। कहे भैया गुरु वाले हैं। और 10-10 लोगों का झुंड बना के जाएगा चंदा मांगने बहाने, और कह दिया ना अगर, तो कहते हैं अरे भैया ये गुरु वाले हैं, उनके ऊपर ऐसी दबिश डालेंगे और 4 लोगों में कहेंगे, बदनाम करेंगे, क्योंकि उनकी संज्ञा ज्यादा। वो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, महाराज जी क्या करें, जी नहीं बचता है। तो मैं उनसे कह देता हूँ कि भाई देखिए, गांव में रहना सामाजिक कार्य है, और आप नहीं देंगे तो आपके प्रति माहौल बिगड़ जाएगा। तो आप जो है थोड़ा बहुत दे दिया करें, ताकि ये नहीं तो उनसे खटपट होने लगे, क्योंकि उनकी संख्या ही ज़्यादा है। उनकी किस्मत में ये भक्ति नहीं है। उनकी जब संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो वो पल पल जब देखेंगे तब कोसेंगे। इसलिए कहा है, हरि की भगत सहजे नाही, ज्यों चोखी तलवार पलटू हाथ अपने से सिर को लेता है। कुछ नहीं लगना, लेकिन है ये बहुत कठिन। लगना कुछ नहीं, कुछ खर्च नहीं करना, है बहुत कठिन। यही दुर्गा, यही आदिशक्ति जब हिमाचल के यहाँ उमा के रूप में अवतरित हुई, तो यही आदिशक्ति अपने पिताजी को 108 रूपों का दर्शन करवाया। शीतला का, चंडी का, चामुंडा का, दुर्गा का, काली का, शीतला का, 108 रूपों का दर्शन करवाया। 108 रूपों के बाद हिमाचल ने कहा, बेटी मुझे अब उस रूप का दर्शन करवाओ, मुझे अब उस रूप का दर्शन करवाओ
जिस रूप का, जिस ब्रह्म का वेदों में वर्णन किया गया है। तब उस देवी ने कहा है, कहने लगी पिताश्री वो रूप में नहीं दिखा सकती, न बता सकती, मेरे अंदर वो ताकत नहीं। अगर उस रूप को जानना है, अगर उस रूप को जानना है तो संतों के पास जाइए, संतों के पास जाइए, संतों का सत्संग सुनिए और उनसे वो भेद जानिए लीजिए। अगर ब्रह्म को जानना चाहते हो, जिसको जान लेने से मोक्ष मिल जाती है, आवागमन मिट जाता है, सारे दुखों का नाश हो जाता है, अगर उस ब्रह्म को जानना है तो संतों के पास जाइए। और वो रूप, वो ताकत वेदों में जिक्र है, धर्म ग्रंथों में जिक्र है। धर्म ग्रंथों में वो ब्रह्म नहीं है, तीर्थों में वो ब्रह्म नहीं है, दान पुण्य में भी वो ब्रह्म नहीं है। वो ब्रह्म हमारी घट के अंदर है, लेकिन है घट के अंदर, हमारे घर के ही अंदर है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि पर्दी लगी है, गड़ान पड़ा हुआ है। और उस गड़ान को, उस पर्दे को कोई संत सदगुरु ही उस पर्दे को फांस करता और तुरंत हमारे घर के अंदर मिल जाता है।